राम राम। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को 19 घंटे के लिए 6 ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। हर तरफ चिंताएं हैं ज्योतिष के जगत में। क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर? इस समय में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप कोई सरकारी काम करने जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी वाहन खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? कोई ज़रूरी पेपर वर्क आपके व्यापार को लेकर होने जा रहा है तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? और इस समय में आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि यह जो 6 ग्रहों की युति जो बड़ा दुर्लभ योग होता है आप पर दुष्प्रभाव ना डाले? और कौन से प्रिकॉशंस लेके चलना है, कौन से परहेज करके चलना है कि यह समय आराम से निकल जाए? क्योंकि 6 ग्रह तो सिर्फ 19 घंटे के लिए मिलेंगे, लेकिन 5 ग्रह 1 महीने के लिए साथ चलेंगे। तो जान ले हमें इस समय क्या उपाय करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं जब 6 ग्रह मिलेंगे तो क्या होगा। 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह तक कई बार सुनने को बड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन 6 ग्रह इकट्ठे हो जाना ये एक असामान्य घटना है। इस बात को जितना हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। सबसे पहले ये जो कुंडली आपके सामने दिखाई दे रही है, यह उस समय की लगन कुंडली है जब यह 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। सबसे पहले अगर हम सूर्य ग्रह की बात कर लें तो ये 14 तारीख तीसरा महीना 2025 इस समय की बात कर रहा हूं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 6:50 पर यहां पर आ गए। यानी कि 6 ग्रहों की जो युति बननी है, जो इन्होंने एकत्रित होना है, उस समय में पहले राहु यहां पर बैठे हुए हैं, यानी कि कहां पर? मीन राशि पर। और सूर्य ने अपना यहां पर प्रवेश कर लिया 6:50 पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 ग्रह यहां पर इकट्ठे हो गए। तीसरे ग्रह की बात करें, बुध ग्रह, 27 तारीख दूसरा महीना 2025 को यह यहां पर विराजमान थे पहले ही। ये 3 ग्रह इकट्ठे हो गए। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो ये 28 तारीख पहला महीना 2025 से 7:02 से यहां पर विराजमान है। तो यहां पर 4 ग्रह एकत्रित हो गए, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र। अब 2 ग्रह बच गए, चंद्रमा और शनि। तो चंद्रमा अब इसमें कब आएंगे? 28 तारीख तीसरा महीना 2025 को शाम 4:48 पर। तो ये 5 ग्रह इकट्ठे हो गए। कब तक? 28 तारीख तक। और यहां पर एंट्री अब जो होगी छठे ग्रह की, वह होगी शनिदेव की। ये कब होगी? 29 तारीख पहला महीना 2025 रात को 9:44 पर। तो यह 6 ग्रह इस समय, यानी कि पूरे 6 ग्रह कब इकट्ठे होंगे? 9:44 पर। और 29 तारीख पहला महीना 2025 को, जिस दिन अमावस्या भी होगी, जिस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहां पर एकत्रित हो जाएंगे। कहां पर? उस समय तुला लगन चल रहा होगा और ये छठे भाव में यह एकत्रित हो जाएंगे। तो यहां पर इन ग्रहों के एकत्रित होने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मुख्यतः अभी मैं किसी राशि की बात नहीं करूंगा, राशि का मैं आगे बताऊंगा। राशि और लगन को एक समान मान के चलिएगा, दोनों पे आप लगा के देखिएगा, फल में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। तो मुख्य तौर पर अगर हम समझे, 6 ग्रह ये जो इकट्ठे होने वाले हैं, ये असर क्या करेंगे? अब देखो, लोग कह रहे हैं 6 ग्रह इकट्ठे होंगे तो मिलेंगे तो क्या होगा। पहले ये तो समझे ना, ये ग्रह इकट्ठे कितने समय के लिए हैं। तो ये 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को जब शनि यहां पर आएंगे 9:44 पर रात को, और अगले दिन चंद्रमा यहां से बाहर निकल जाएंगे 4:35 पर।
तो तकरीबन तकरीबन 19 घंटे के लिए यह इकट्ठे होने वाले हैं, 19 घंटे के लिए। तो तब यह 6 ग्रह इकट्ठे होंगे और फिर क्या होगा, एक एक ग्रह करके निकलेगा। 13 अप्रैल को इसमें से सूर्य निकल जाएंगे, यानी कि 4 ग्रह बच जाएंगे। पहले चंद्रमा निकला तो 5 रह गए, सूर्य 13 अप्रैल को निकले 4 रह गए और चंद्रमा 30 मार्च को जैसे मैंने कहा निकल जाएंगे। लेकिन हम यहां पर ये युति को टूटती हुई देख लेंगे। मुख्य तौर पर चंद्रमा निकल गया तो 5 ग्रह रह गए, सूर्य निकल गया तो 4 ग्रह रह गए, ठीक है ना। तो ये क्या फल होगा मुख्य तौर पर समझे। अब 12 राशियां जो हैं उनके अलग अलग प्रभाव क्या है, मैं आपको वो भी बताऊंगा और आपको क्या उपाय करने हैं ये भी बताऊंगा, और कौन सी सावधानियां पहले रखनी है, ये सबसे बड़ी बात है, ये समझो। देखिए, आपको अगर कोई भी सरकारी काम है, वैसे तो उस दिन शनिवार है तो कई सरकारी दफ्तर तो बंद मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा निकल जाएंगे अगले दिन जो रविवार होगा, तो चंद्रमा बाहर निकल गए तो अब 5 ग्रह बच गए। लेकिन फिर भी सूर्य कहां तक जाएंगे, 13 अप्रैल तक। तो 13 अप्रैल तक मैं ये कहूंगा, 13 अप्रैल छोड़ो, आपको यह वीडियो जल्द ही प्राप्त हो गया होगा तो काफी दिन, आपको 20 से 25 दिन मिल गए होंगे। तो इस समय में सरकारी काम टाल दें। जितने भी आपके सरकारी काम हैं, आपने रजिस्ट्री करानी है, मान लीजिए वाहन लेना, वाहन लेंगे तो आरसी भी बनेगी, ठीक है ना। तो सरकारी काम इस समय में किसी तरह के भी टाल दें। मान लीजिए आपने किसी पर मुकदमा करना है, इस समय मुकदमा करने के लिए, क्योंकि यह जो जुति बन रही है ये थोड़ी सी बलशाली है, लेकिन मुकदमा जो होता है ना, सरकार के सामने लड़ा जाता है, जज के सामने। जज चाहे शनि है, लेकिन सरकार तो है ना, सूर्य और शनि दोनों मिलते हैं यहां पे। तो क्या कहने का मतलब है कि सरकारी काम, यानी कि अगर मुकदमा भी करना है वह टाल दें, कोई टेंडर भरना है टाल दें, कोई आपकी नौकरी का इंटरव्यू है, इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगली चीज, मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, सरकारी नहीं, डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, इस समय में आप कोशिश करें, आपकी वह बिजनेस डील, व्यापार की डील या नौकरी में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर बड़े महत्वपूर्ण साइन करने होते हैं, तो इस समय में टालना बेहतर होगा। कहां तक, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 2025 तक ये टालेंगे तो अच्छा रहेगा। ये चीज़ हो गई इस समय में। मतलब कि अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने कोई वाहन खरीदना है, शुक्र वाहन से जुड़ जाते हैं, वाहन खरीदना है तो बिल्कुल रुक जाएं, इस समय में मत खरीदें। आपने अपना कोई रिश्ता तय करना है, लड़की देखने जाना है ना, या फिर लड़का देखना है, इस समय में ना जाएं। शादी इस समय में फिक्स ही ना करें, कोशिश करें यह समय टालना है जब तक यह सूर्य नहीं निकलते। 12 की 12 राशियों वालों के लिए बोल रहा हूँ ये मैं फल। आप चुप करके अपने अपने जीवन साथी की हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें। मैं तो कहूँगा सारे परिवार की करवाओ, क्योंकि इसमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, यानी कि सूर्य पिता, माता, चंद्रमा, बुध बहन बेटी, शुक्र आपका जीवन साथी, चाचा ताया, चलो इनको छोड़ देते हैं, ये 4 ग्रह तो आपके घर के आ रहे हैं। तो यहां पर फैमिली इंश्योरेंस ले लेना ही अच्छा रहता है। इस समय में अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेनी है, वो भी फैसला इस समय में टाल दें, मत करें, ठीक है। आपने पेपर वर्क डाल दिया, आपने इस समय में लग्जरी से जुड़ी चीज जैसे वाहन हो गया, मकान कोई खरीदने वाले हैं, फ्लैट लेने वाले हैं, ज़मीन, हालांकि भूमि मंगल के साथ जुड़ती है लेकिन फिर भी इसको टालना बेहतर है, क्योंकि सरकार के घर जाके काम होगा। फाइनेंस को लेकर जो आपके बड़े फैसले हैं इस समय टालना ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इस समय में कोशिश करें आप 1 महीने तक किसी को अगर पेमेंट का भुगतान करना है तो ना करें। जीवन की कोई बड़ी अहम शुरुआत, नवीनतम शुरुआत करनी है तो इस समय में ना करें, ये आपके लिए शुभ रहने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को हमने समझना है, क्योंकि ग्रहण ग्रहण हालांकि भारत में नहीं लगा है, भारत में कोई भी इसका सूतक नहीं रहेगा, पहली बात। लेकिन राहु और सूर्य की एक युति तो चलेगी ना, सूर्य और शनि इकट्ठे चलेंगे ना यहां तक, तो जो ये 2 शत्रु ग्रह हैं आपस में मिलकर क्या करेंगे, सूर्य को नुकसान तो पहुंचाएंगे, और सूर्य और राहु मिलकर शुक्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
और यहाँ पर राहु जो है बुद्धि को भ्रमित रखेगा। आप बहुत तेजी से कई फैसले ऐसे ले सकते हैं जो आपको नुकसान कर जाए। तो वैसे तो बुध के अनुसार चलें तो यहां तक चलना चाहिए, लेकिन मुख्यतः यहां तक तो चले ना। सूर्य ग्रहण मतलब बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते। तो ये मुख्यतः चीजें हैं आपको जो टालनी है। सरकारी काम टालने हैं, जैसे कि रजिस्ट्री हो या कुछ भी हो, टालने हैं सरकारी काम जितने भी आप समझ लें। आपको प्रॉपर्टी से जुड़े काम टालने हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए काम, पैसे का लेन देन या कोई आपको एग्रीमेंट साइन करना है, टालना है। आपको कोई मकान लेना है, वाहन लेना है, रिश्ता करना है, शादी होने वाली है, ये इस समय में सब कुछ टालना है। ये आप अच्छी तरह से समझ के चलें कि इस समय में 1 महीने के अंदर शेयर बाजार में बड़े झटके लग सकते हैं। बिल्कुल सावधान रहे। मेष राशि मेष लगन वालों पर क्या असर आने वाला है? अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, बाहर आ जाएं। रात को नींद समय पर लें, वाहन आराम से चलाएं, किसी से झगड़ा करने से बचें। जिन लोगों की वृषभ राशि या वृषभ लगन है, पैसों का लेन देन संभल के करें। इस समय में आप अगर किसी के साथ झगड़े में फंसने की संभावनाओं के शिकार हो रहे हैं तो इस समय बिल्कुल शांत होकर अपने घर में बैठ जाएं। किसी तरह का वाद विवाद ना करें। फाइनेंस के सारे काम टाल दें। जितना हो सके यह समय आराम से व्यतीत करें, पिता के साथ झगड़ा ना करें। मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले व्यापार में जो तब्दीलियां करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन व्यापार को लेकर कोई बड़ी डील इस समय करना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। नुकसान हो सकता है, पिता की सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि या कर्क लगन वालों ने अभी विदेश यात्रा के लिए अगर कुछ एक प्लानिंग करनी है तो वो टाल दें। इस समय में कोई पेपर वर्क ना करें तो बेहतर है। इस समय में अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। विद्या को लेकर अगर कोई आपने शुरुआत करनी है, अगर समय टल सकता है तो ये टाल दें। कोई नया बिजनेस, नई प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो ये समय अभी आपको छोड़ देना चाहिए 13 अप्रैल तक। ये जो सारी गणना बोल रहा हूं ना, मैं 13 अप्रैल तक बोल रहा हूं। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। इनके लिए यह सबसे ज़्यादा खराब परिणाम देने वाला हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में यह युति होने के कारण इस समय आप अपने ससुराल से संबंध बिल्कुल मधुर रखें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शब्दों का उपयोग अच्छे से करें। अपने किसी भी प्रियजन के साथ झगड़ा करने की कोशिश ना करें। इस समय में अगर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसको कुछ समय के लिए टाल दे। बेहतर ये होगा किसी सुयोग्य विद्वान से जानने के बाद अपना होरोस्कोप फिर ही आगे बढ़े। और गाड़ी बिल्कुल संभल के चलाएं, पेपर वर्क पर ध्यान दें, परेशान ना रहें, आराम से चलें, किसी पर आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लड़ाई झगड़े से किसी भी प्रकार के बचें। इस समय में जिनकी कन्या राशि या कन्या लगन है, इस समय अपने जीवन साथी की सेहत पर पूरा ध्यान देना है। बिजनेस डीलिंग अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो इस समय को बिल्कुल टाल दें। ये समय अच्छा नहीं है इन सब कामों के लिए। इस समय में अगर आपने कोई ट्रिप प्लान करना है, मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये समय शुभ नहीं है। हो सकता है तो इस समय को बिल्कुल अवॉइड करें। मैं आपको वह सब बता रहा हूं जो आपको नहीं करना है। जो आपको करना है अच्छी तरह से मालूम है। तुला लगन, इस समय में कर्जा उतारने के लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर आप पर कोई कर्जा चल रहा है तो यहाँ पर आप उसको उतारने के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े कलेश से बचें। सेहत को लेकर सावधान रहें, गाड़ी संभल के चलाएं। अगर कोई छोटा मोटा रोग है तो दवाइयों का दान इस समय में करना आपके लिए शुभकारी है। शरीर पर चमड़ा धारण करना बंद कर दें। बात हम यहाँ पर करें वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के बारे में, तो इस समय आपकी विद्या को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। जो विद्यार्थी हैं, संतान पक्ष, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका बच्चा आने वाला है दुनिया में या आ चुका है, या आपकी संतान बड़ी है, तो उसके जीवन में कुछ एक कठिनाइयां बनती हुई दिखाई देंगी। संतान के जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं इस समय में आप, तो इन सब चीजों को इस समय टालना ही बेहतर रहता है। बात करते हैं धनु राशि और धनु लगन की। इस समय में धनु राशि और धनु लगन वाले लोगों को प्रॉपर्टी के डिसीजन को टाल देना चाहिए, वाहन लेना टाल देना चाहिए। इस समय में अपने पेपर वर्क को लेकर सावधान रहना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो बहुत संभल के उसके पेपरों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करा के, और अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। फाइनेंस का खास ध्यान रखना है, अपने आभूषणों का खास ध्यान रखना है, वाहन संभल के चलाना है। मकर राशि मकर लगन की बात करते हैं। भाइयों और बहनों से संबंध अच्छे रखें, अपनी वाणी पर पूरा ध्यान दें। इस समय में अगर आप
किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो लंबे समय तक आपका यह समय परेशानी में बीत सकता है। इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन में क्या होने वाला है, परिवार के लोगों से ही मतभेद बन सकता है। आपको गले से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, धन के फैसले गलत हो सकते हैं, धन बर्बाद हो सकता है, किसी को उधार दे दिया पैसा वापस नहीं आएगा। ऐसी स्थिति इस समय कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के साथ हो सकती है। बात करते हैं इस समय हम मीन मीन राशि की, तो इनकी सेहत के लिए भी इनको संभल के चलना चाहिए। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, जितना हो सके अपने आप में रहें। उपाय क्या किए जा सकते हैं इस समय में, हमें यह समझना है। 12 राशियों वालों के लिए मैं कॉमन साधारण उपाय बताऊंगा जो सभी कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात को समझे, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, इन सभी ग्रहों का महत्वपूर्ण किरदार है हमारे जीवन में, लेकिन बाकी ग्रहों का भी है, चाहे शनि और राहु है। लेकिन हमें सूर्य को इस समय सबसे ज़्यादा सुरक्षा देनी चाहिए। तो सूर्य की सुरक्षा के लिए एक तो आप अगर संभव हो सके तो सूर्य को जल ज़रूर दें, उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाकर, मीठा गुड़ वाला, ये आप ज़रूर करें। सुबह जब सूर्य उदय होते हैं तभी ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं ना, उस समय ये ज़रूर करें नहा धो के। और इसके अलावा इस समय में आप अपने पिता से झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार अगर आप 12 कर लेते हैं सुबह उठ के, YouTube पर कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, बहुत होगा। चंद्रमा के लिए इस समय में आपको क्या करना है, देखिए, आप भगवान शिव का पूजन करिए, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, उनका दूध से अभिषेक करिए, बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। शुक्र ग्रह के लिए दही मजदूरों को बांट दें, 7 डिब्बी दही की लेके शनिवार के दिन कहीं पर भी मकान बन रहा हो, वहां पर मजदूर काम कर रहे हों, दोपहर के समय उनको दही की 10-10 रुपए वाली डिब्बियां बांट दें। बुध के लिए माता दुर्गा जी के दर्शन करिए, सबसे बढ़िया है, और उनको नारियल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें कि आपको हर तरह से शुभ का आशीर्वाद मिले। किसी कन्या के पांव हाथ लगाकर उसको 50 का नोट दे सकते हैं। शनिदेव के लिए देखिए, आप अपने शरीर पर किसी प्रकार का भी चमड़ा धारण ना करें, मजदूरों की मजदूरी ना मारें। जो व्यक्ति आपके सेवक हैं या समाज में सफाई सेवा देते हैं, उनकी किसी ना किसी तरह से खाने पीने में कोई वस्तु खिलाकर मदद कर दें, नहीं तो आपके चौक चौरस्ते पर मजदूर खड़े होते हैं, उनको सुबह चाय पिला दें। राहु देव के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस समय में माता सरस्वती जी का ध्यान करके उनकी आराधना करें। और सबसे बढ़िया होगा अगर आप इस समय में, अगर आप शादीशुदा हैं, ससुराल के साथ मिलके आ जाएं। ये सभी की सभी 12 राशियों वाले कर सकते हैं। यह जो सब जानकारी है, यह 6 ग्रह मिलेंगे तो क्या होगा, देखिए 19 घंटे की घटना महत्वपूर्ण है, उसके बाद 13 अप्रैल की, फिर धीरे धीरे करके स्थिति सामान्य हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन खगोलीय कुछ घटनाएं जरूर घटित होंगी, जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि सूर्य ग्रहण पर आधारित होगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं होगा, फिर भी कुछ एक प्रभाव लेके आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।